sweet little honey bunny chili potatoes. आज अब जैसे कि हमें सबको पता है कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो वी हैव टू फोकस ऑन इट. तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किल्स को दिखाना तो मैंने सोचा मुझे अपनी स्किल्स को दिखाना चाहिए. जैसा कि मुझे बचपन से बहुत शौक है टीचर बनने का. अगर मैं तुम्हारी टीचर बनती हूँ तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊँगी और तुम्हारे अच्छे एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी लेकर दिलवाना चाहूँगी. एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे. ऊप्स. सो हमारी फर्स्ट यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स. तो अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ यूनिट्स में ये डिवाइडेड है. जैसे कि पहला होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स. ठीक है, उसमें क्या क्या आता है हमारा क्लास आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, एनकैप्सुलेशन आ जाता है, इनहेरिटेंस आ जाता है, डेटा बाइंडिंग आ जाती है और ओवरलोडिंग आ जाता है. अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, इसकी हमसे एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती हैं. एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और एट द एंड एक लास्ट चीज़ बचती है हमारे पास जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइंस विच इज़ बेसिक ऑफ यूएमएल. अब यूएमएल की डेफिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, यूएमएल की फुल फॉर्म में मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि मैंने अभी खुद ने भी नहीं पढ़ी वो चीज़. देखो, मुझे भी पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ. ठीक है, मैं पढ़ने बैठी हूँ तो पहले मुझे खुद को पढ़ना पड़ रहा है कि मुझे क्या पढ़ाना है. ठीक है, तो ऐसे मैं तो करती रह जाती हूँ. टीचर के सामने टीचर मेरे को बोली प्रेजेंटेशन तो, और मैं बोलूँगी मैम ऐसा है, जैसा है, तैसा है, वैसा है, कैसा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी आपके सामने आते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है और मैं एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाती हूँ. मैं फंबल कर जाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. वैसे मैं बहुत ज़्यादा बातों नहीं हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा वाली बातों नहीं कि मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूँगी. बक 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 करती रहूँगी. अभी मेरे बालों पे मत जाना, ना ही अभी मेरी शक्ल पे जाना, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ. अब घर पे तो मेरी ऐसी ही हालत होती है. ठीक है, घर पे मैं लेटी रहूँगी, सोती रहूँगी. ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं कर लेती हूँ काम की. जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जॉब करनी है. मेरा भी एक सपना है जिसमें मैं जॉब करूँगी और मैं कार चलाकर मैं एक बड़ी सी कंपनी में जाऊँगी और बिल्कुल बिल्कुल सुंदर बन के. ठीक है, सुंदर बन के ऐसे ऐसे एक्टिंग करती हूँ, ये ऐसे ऐसे. ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं. तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं क्योंकि मैं बातें तो बहुत सारी कर लेती हूँ. मैं खुद से भी बातें करने लग जाऊँगी, सो सॉरी. तो मेरी बात सुनो आप, ध्यान से मेरी बातें सुनो आप. ठीक है, मेरे ऊपर फोकस होना चाहिए, कोई दूसरे तीसरे इंसान के ऊपर नहीं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको चीज़ें जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ही. उसके बाद आपका एक्स्ट्रा में आ जाएगा डेटा बाइंडिंग, ओवरलोडिंग. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. फिर आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स, एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स. वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम छोटी सी चीज़ में गुजार देते हैं. ठीक है, इतने पहले तो आपने मेरी बातें सुन ली. अरे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. ऐसे करते मेरी पढ़ाई हो जाएगी और आपकी पढ़ाई हो जाएगी. पर ज़्यादा बातों पे ध्यान ना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं. आई बात समझ? क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है. अगर हमें घर बनाना है तो पहले हम उसको, आर्किटेक्चर को हम ब्लूप्रिंट ही तो देंगे कि वो ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, घर का रूम की शेप कैसी होगी. ठीक है, कितने स्क्वायर फीट में वो
कवर होगा घर, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट में कितने बनेगा, ठीक है, और कहाँ पे लाइट्स लगेगी, कहाँ पे फैंस लगेंगे, कहाँ पे वॉल सीलिंग होगी, एंड पेंट वगैरह कहाँ कहाँ होगा, कहाँ पर टाइल्स लगेगी, वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट जो ब्लूप्रिंट बनाया है, ठीक है, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ रूम होंगे, उस रूम का क्या नाम होगा, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एनकैप्सुलेशन क्या होती है हमारी? रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एंड हाइडिंग डिटेल्स बाय यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं कि हम वहाँ पे अकाउंटेंट के पास गया, ठीक है, वहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है और है ना, उसको हमने अपनी चेकबुक दी, उसके पास सारी बस वही उसी को डिटेल्स पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको अलाउ ही नहीं कर रखा कि वो मेरी डिटेल्स सब में बांटे। तो सिर्फ क्या कहते हैं, उसने सारी जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी उसने अपने पास रखी, मैंने बस उसको पिन दिया और या मतलब चेक दिया कि मेरा भाई इतने पैसे निकाल दो। तो डिटेल्स तो उसी के पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइड्स अननेसेसरी डिटेल्स। मतलब कि मैं कार चला रही हूँ, हमें उसका रूल होता है ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। बाहर की चीज़ें दिख रही हैं पर हमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं शो हो रही हैं कि उसके पीछे क्या हो रहा है, हमें नहीं पता वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ इंजीनियर्स को पता है। और मैं भी उनमें से एक हूँ, पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करी। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ, वो तो बाद में पता चल जाएगा क्या बनती हूँ मैं, ठीक है। पीछे की आवाज़ इग्नोर करना, ओके। फिर आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर, सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। अब जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है, इंसान इंसान बहुत सारे हैं पर उनके नाम अलग अलग हैं और उनके बिहेवियर भी अलग अलग है। कोई स्वीट होता है, कोई रूड होता है, और कोई इनोसेंट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है। बहुत सारे टाइप के ह्यूमंस होते हैं और सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या याद आता है आपको? कि जैसे कि इनहेरिटेंस, जैसे कि मेरे पेरेंट्स और मैं हूँ, मेरे अंदर उनके बहुत सारे ट्रेट्स आ रखे हैं, ठीक है। जब एक चाइल्ड एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि व्हेन, रुक जाओ इसकी डेफिनेशन देखने दो मुझे, मैं तो खुद को भी नहीं आता है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ही सीख रही हूँ। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनदर क्लास, ठीक है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमराइजेशन है कि पॉलीमॉर्फिज्म है ये तो मेरे को भी क्लियरिटी नहीं है, पर वहाँ पर आएगा तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे। पॉलीमॉर्फिज्म तो मैंने आपको पढ़ाया अभी मेरी, है ना, सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स कि क्या क्या चीज़ आती, क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म है कि पॉलीमराइजेशन है, ये मेरे को भी देखना पड़ेगा। फिर आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। हमारे अगर हम ऊप्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला आता है हमारा मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में क्या आता है हमारा कि अ बिग प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लासेस, कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो मतलब उसको रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको देखना भी कि वो कहाँ कहाँ पे एरर्स आ रही हैं और क्या चीज़ है, तो हम उसको स्मॉल क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है, रीयूजेबिलिटी। इससे क्या होता है, यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन रीयूज़ एग्जिस्टिंग कोड फॉर न्यू प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि बहुत सारे ट्रेट्स
मतलब जो पेरेंट्स के ट्रेड्स होते हैं वो हम एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें होता है कि हम उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कोड होगा उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है रीयूजेबिलिटी में भी, कि रिड्यूसेस डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट्स। एग्जांपल, अ व्हीकल कैन बी रीयूज टू रिक्रिएट कार एंड बाइक क्लासेस, ठीक है। एक हमने क्लास बनाई, ठीक है, उसके जो जितने भी होंगे कोड हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं इन द क्लास कैन बी रीयूज टू क्रिएट क्लासेस लाइक कार एंड बाइक्स, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है, हमारा डेटा सिक्योर रहते हैं वहाँ पे। डेटा इज़ केप्ट प्राइवेट यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स। अब देखो, आप लोगों ने देखा है कि हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है, पर है ना, हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब वो हर कोई नहीं देख सकता। अगर हम किसी अपनी जैसे डॉक्यूमेंट का हमने लिंक अपलोड करा है, तो जब तक हम उसका एक्सेस नहीं दे देते दूसरे इंसानों को, तब तक वो हमारे नहीं देख सकते। तो जहाँ तक मैंने समझा है, तो एक्सेस मॉडिफायर्स लाइक गूगल ड्राइव, ठीक है। चौथा आता है इजी मेंटेनेंस। इट कोड इज मॉड्यूलर, फिक्सिंग और अपडेटिंग वन पार्ट डज नॉट ब्रेक द एंटायर कोड। कि अगर 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 हमने किसी पुराने कोड में अपडेट कराया, हमने कोई भी कोड कुछ भी मतलब ठीक वगैरह करा है, तो पुराना भी वैसा, मतलब क्या कहते हैं, पूरा कोड नहीं ख़राब होगा। अगर हमने कुछ उसमें अपडेट करा है तो पूरा कोड नहीं चेंज होगा, ठीक है, ना ही वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही सेव हो चुका है। तो हम दूसरी बारी हम सेव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फिफ्थ बेनिफिट, क्या आता है, कोड एक्सटेंसिबिलिटी। न्यू फीचर्स कैन बी एडेड ईजिली विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग कोड। हम कोई भी नया फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर विदाउट ब्रेकिंग और चेंजिंग एग्जिस्टिंग कोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, हमारे बेनिफिट्स हो गए, हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स हो गए। फिर अब हमारी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं भी इतना ही पढ़ने वाली हूँ। सो भाई मेरी हनी बनी चिली पोटैटोस, आज के लिए इतना ही। कल की कहानी कल देखेंगे, अभी तुम मैथ्स पे फोकस करो।